हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापम। देखिए, पिछला मैंने आपके जो क्लास लिया था वो था आपका चाल, समय और दूरी, है ना। कल का क्लास मैंने जो आपका लिया था, है ना, जो मैंने अब वीडियो अपलोड किया है वो चाल, समय और दूरी का पहला वाला भाग है। ठीक है, आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस वाले वीडियो को पहले देखेंगे, है ना, इसके ठीक पहले वाले वीडियो को, क्योंकि वहां मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई हैं वो आज की क्लास में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। और साथ ही कल का प्रश्न जो है कुछ बेसिक, है ना, प्रश्नों के साथ चालू हुआ था। आज हम लोग उस प्रश्न से थोड़ा सा ऊपर का लेवल का प्रश्न करेंगे। और ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान रखना है ना, चाल, समय और दूरी से, ठीक है, एक या दो नंबर का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चाल, समय और दूरी से एक या दो नंबर का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है ना, गतिमान है कहने का मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यदि प्रत्येक 1 किलोमीटर, ठीक है, ये क्या है तो याद रखिएगा, यदि प्रति 1 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, यह व्यक्ति 6 मिनट के लिए रुककर आराम करता है, तब इस प्रकार वह 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, चलिए इस प्रश्न को आप बनाएंगे। मैं 1 मिनट, है ना, कोशिश करिए आप बनाने का। चलिए देखिएगा, एक व्यक्ति है, ठीक, एक व्यक्ति है ना, मान लीजिए आप ही वो व्यक्ति हैं, और आप जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं, है ना। आप जितनी भी दूरी तय करते हैं वो कितने की चाल से करते हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, और आप 1 किलोमीटर जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 6 मिनट आराम करते हैं। ठीक है, जितनी भी दूरी आप तय कर रहे हैं तो हर 1 किलोमीटर जाने के बाद आप 6 मिनट आराम करेंगे। तब वह इस प्रकार 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाए। देखिए, ये कुल दूरी कितना है, 18 किलोमीटर। ठीक, कुल दूरी कितना है, 18 किलोमीटर, और उसकी गति कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई। और हर 1 किलोमीटर जाता है, 6 मिनट आराम करता है। देखिए, 18 किलोमीटर उसकी दूरी है ना, और वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर जाता तो 18 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय करता, 3 घंटे में, है ना। देखिए, 18 किलोमीटर की दूरी को अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता बिना आराम किए तो 3 घंटे में तय करता। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, प्रत्येक 1 किलोमीटर जाने के बाद वो 6 मिनट आराम करता। ठीक है, देखिए ये आपका है 18 किलोमीटर, ये टोटल आपका कितना है, तो 18 किलोमीटर है। तो यहां से जब निकलेगा, यहाँ अगर ये 1 किलोमीटर है तो यहाँ पर वो क्या करेगा, 6 मिनट आराम करेगा। ठीक, अब इतना दूरी कितने का है, ये तो 17 किलोमीटर है ना। तो 17 किलोमीटर में एक बार आराम यहाँ पे कर चुका है, 1 किलोमीटर निकलने के बाद, है ना। ये देखिए, ये 1 किलोमीटर, ये 17 किलोमीटर, कुल कितना हो गया, 18 किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर बचा तो 6 मिनट आराम किया, अब कितना किलोमीटर बच गया, 17 किलोमीटर। यही है ना। इसका मतलब क्या है कि 18 किलोमीटर जाने में वो कितना बार आराम करेगा, 17 बार आराम करेगा, है ना। क्योंकि 1 किलोमीटर जाने के बाद वो पहली बार आराम किया है, तो 1 किलोमीटर ऑलरेडी कम हो गया, तो बचा कितना, 18 में एक जाएगा तो 17 किलोमीटर, है ना। तो 18 किलोमीटर जाने में वो 17 बार आराम करेगा। तो देखिए, 17 बार में वो कितने मिनट आराम करेगा, 6 बार, है ना। 17 बार आराम करेगा, हर बार कितना, 6 मिनट आराम करेगा, है ना। वो 17 बार आराम करेगा, हर बार कितना, 6 मिनट आराम करेगा, तो कुल कितना मिनट हो गया, 102 मिनट। ठीक है, कुल कितना मिनट हो गया, तो 102 मिनट। और 102 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 1 घंटे 42 मिनट, है ना। 102 मिनट को आप घंटे में पढ़ोगे तो 1 घंटा 42 मिनट हो गया। ठीक है, इतनी ही चीजें हैं। ठीक, तो देखिएगा, वो अगर 6 किलोमीटर की स्पीड से जाता तो 18 किलोमीटर को 3 घंटे में तय करता। 3 घंटा ये समय हो गया, ये 3 घंटे तो लेगा ही जब वो बिना रुके जाएगा, लेकिन अब रुक रुक के जा रहा है तो 1 घंटा और 42 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो ये कितना हो गया, 4 घंटा 42 मिनट, है ना। तो समय को ठीक, तो इस प्रकार वो 18 किलोमीटर की दूरी कितना समय कंप्लीट करेगा, तो 4 घंटे 42 मिनट है ना।
तो 18 किलोमीटर जाने में वो कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे 42 मिनट। ठीक, या इसी को देखिए, अगर भिन्न के फॉर्म में आपका आंसर दिया है, ठीक, 4 घंटे 42 मिनट, तो 4 घंटे 42 मिनट इस प्रकार से आपको 4 से 42/7, तो ये आपका 6×7=42, 6 दहा, तो 4 सही 7/10 घंटे, इस प्रकार के फॉर्म में आपका आंसर दिया है। ये और ये है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, एक ही है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। चलो मैं आगे बढ़ूं। ठीक, देखिए आपका दूसरा प्रश्न, एक व्यक्ति बिना रुके किसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है तथा रुक रुक कर वह उसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। ज्ञात कीजिए कि प्रति घंटे वह कितनी देर के लिए रुकता है। ठीक है, प्रति घंटे वह कितनी देर के लिए रुकता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, अगर मान लीजिए कुल दूरी यहाँ पे दिया नहीं है ना, मान लीजिए जो आपकी कुल दूरी है, ठीक है, कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर प्रति x किलोमीटर, है ना, कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर। इसी x किलोमीटर को क्या करता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला क्या देखने को मिलता है, दूसरा आपको देखने को मिलता है कि वह ये तब, है ना, 1 मिनट, देखिए ये 1 मिनट, देखिए बिना रुके वो कैसे जाता है, x किलोमीटर को बिना रुके वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। इसके बाद वो क्या करता है, रुक रुक कर वो वही दूरी को 12 किलोमीटर, मतलब दूरी क्या है आपका x है, और रुक रुक को जाता है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो क्या करता है, जाता है। ठीक, और उसके बाद पूछा गया तब ज्ञात कीजिए कि प्रति घंटे वो कितनी देर देर के लिए रुकता है। तो इन दोनों के बीच के जब आप डिफरेंस निकालेंगे वही आपका उत्तर होगा। ठीक, देखिए जब वह x किलोमीटर को कितने जाता है, रुक रुक कर जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है, जब वह x दूरी को बिना रुके जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। ठीक है, तो देखिए इनका आप क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 60 आएगा, तो ये आपका 5x हो गया, और ये क्या हो जाएगा, -4x, ये आपका कितना आ गया, x/7। ठीक है, तो ये कितना समय लिया, वो x/60 समय लिए। ठीक है, अब आगे प्रश्न में क्या बोला गया है, वह प्रति घंटे कितनी देर के लिए रुकता है, तो रुकता है कि प्रति घंटे, देखिए ये आपका x/60 है, और इसी x/60 में x/12 उसका रुक रुक को चलने वाली कौन सी है, ये तो रुक रुक को चलने वाली है। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको टाइम मिल जाएगा, यहां से आपको इसका जो टाइम है वो मिल जाएगा। तो देखिए x/60 हो गया, और उसके बाद रुक रुक को चलने वाली उसकी, है ना, जो पोजीशन है वो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 12/x, है ना, जब x/60 है तो 12 ऊपर चला जाता है, जब ये बटा में रहता है तो 12 एकम 12×5 और x और x कट गया, तो ये कितना हो गया, 1/5, और ये किसमें है, 1/5। ठीक है, अब हमें क्या आंसर इसमें किसमें दिया है, मिनट में, तो इसमें आप 60 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5 12, तो ये 12 मिनट हो जाएगा, है ना, वो तो घंटा में था, ये कितना हो गया, 12 मिनट। तो आंसर सी आपको, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई। देखिए ये जो है रुक रुक कर जाने वाली वैल्यू है, ये जो है बिना रुके जाने वाली वैल्यू है। आप लोगों ने कुल समय दोनों के बीच का अंतर निकाला, कितना आया, x/60, और इसी x/60 जो है, ठीक है, इसी x/60 के इन दोनों का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस तो इसी में निकालेंगे, x/12 में जो रुक रुक कर जा रहा है। ठीक है, चलिए इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, और ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की से चलने पर बस जो है 6 घंटे 15 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। मान लीजिए वो दूरी डी है, जिसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है एक बार, और 6 घंटे 15 मिनट में वहां तक पहुंच पाता है। यदि अन्य बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतनी ही दूरी को, दूरी बराबर है और 50 किलोमीटर की दूरी से तय करता है, तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक दूरी डी है, ठीक, मान लीजिए, है ना, जो कुल दूरी है इनकी वो डी है। ठीक, कुल दूरी की वैल्यू डी है, और इसी डी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है, तो 6 घंटे और 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, और इसी दूरी को जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है तो कितना समय लगेगा, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक, तो ये हमें प्रश्न में क्या किया गया है, तो पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने का एक सिंपल मेथड है कि S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 T2। S1 आपका पहला स्पीड है ना, T1 आपको पहला समय है, S2 आपका दूसरा स्पीड है, T2 आपका दूसरा समय है। S1 देखिए यहाँ पे क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
और T1 देखिए कितना ले रहा है, 6 घंटा 15 मिनट। ठीक है, T1 कितना समय ले रहा है, 6 घंटा 15 मिनट। देखिए ये 6 घंटा है और 15 मिनट निकालेंगे तो 15/60, इस तरीके से करेंगे आप इसको। ठीक है, तो 6 हो गया और 15 एकम 15 चौक, ठीक, 1/4, तो ये हो गया 25/4, यही है ना। तो यहाँ पे 25/4 कर देंगे। अब देखिए आपके पास दूसरा स्पीड क्या दिया है, यहाँ पे 50 दिया है और ये T2 हमें पता करने हैं, है ना। तो 4 एकम 4 दहम 25 एकम 25 दूने और 2 एकम 2 पंचे। तो T2 कितना टाइम लगाएगा, 5 घंटे, है ना। कितना टाइम लगाएगा तो याद रखिएगा 5 घंटे। तो एक अन्य बस जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति चलती है, कितना समय लगाएगा उस दूरी को तय करने में, तो 5 घंटे। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए दो धावक, धावक मतलब दो रेसर हैं, रेस करने वाले हैं, है ना, दो व्यक्ति हैं, ठीक, जो क्या करते हैं, रेस करते हैं। किसी दूरी को, मान लीजिए वो दूरी डी है ना। देखिएगा, मान लीजिए वो दूरी क्या है, तो डी है, और उस डी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से तय करता है। साथ ही एक दूसरा व्यक्ति है जो उसी दूरी को क्या करता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और उनमें से एक दूरी तय करने में दूसरे की अपेक्षा, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना आता है, 16 मिनट पे आता है। ये मिनट है, यहाँ पे किलोमीटर में क्या दिया, उत्तर दिया हुआ है, इसका मतलब आप इसको क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए जब ये इस तरीके की वैल्यू आए, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको आप लघुत्तम ले लीजिए, तो 15 × 16 हो गया, ये आपका 16D हो जाएगा और ये आपका 15D हो जाएगा, और ये आपका कितना है, 16/60। ठीक है ना, ये डी आ गया यहाँ पे, ये 15 × 16 आ गया और ये 16/60। ठीक, तो 15 एकम 15 चौक 4 एकम 4 चौक 16, तो दूरी कितना आ गया, तो 64 किलोमीटर। यही आपका उत्तर है, दूरी कितना आ गया, 64 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़े। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। एक व्यक्ति किसी स्थान पर पैदल जाने तथा ऑटो से वापस आने में कुल ये 8 घंटे का समय लेता है ना, 8 घंटे का। यदि वह दोनों ओर की दूरी ऑटो से तय करता है तो 2 घंटे कम लगते हैं। ठीक, पहले 8 घंटा लगा, अब 2 घंटे कम लगेगा। यदि वह दोनों दूरी को पैदल तय करे तो उसको कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति जो है क्या करता है, पैदल जाता है, ठीक, और क्या करेगा, ऑटो से वापस आता है, ऑटो से क्या करता है, उसी दूरी को वापस आता है, तो कुल 8 घंटे लगते हैं। ठीक, पहला लाइन है। यदि यही व्यक्ति दोनों ओर ऑटो से जाता है, ठीक, ऑटो से जाता और आता है, ऑटो से ही जाता है और ऑटो से ही आता है, तो उसको कितना, 2 घंटे कम लगते हैं। तो 8 में 2 घंटे आप कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 घंटे। ठीक, देखिए ऑटो से ही जाता है, ऑटो से ही आता है, तो 6 घंटे लगते हैं। इसका मतलब ऑटो की एक है ना, ऑटो में जब जाएगा तो कितना लगेगा, केवल 3 घंटे, और आएगा तो कितना लगेगा, 3 घंटे। यही चीजें हैं। तो ऑटो में जाने में 3 घंटे लगता है, आने में 3 घंटा लगता है। यहाँ तक क्लियर हुई। अब यदि वह दोनों ओर दूरी पैदल जाए, ठीक है, देखिए ऑटो में 3 घंटे लेता है, और ऑटो में आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 घंटे रखेंगे, तो यहाँ पे आपका पैदल कितना हो जाएगा, आपके पास पैदल दूरी हो जाएगा ये 8 घंटे, और ये 3 घंटे बराबर कितना, 5 घंटे। पैदल कितना आ गया, 5 घंटे। अगर इसमें रखेंगे तो इसमें भी आप रखेंगे, तो ऑटो में एक साइड का 3 घंटे रखेंगे, तो ऑटो का 3 घंटे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। तो उसके बाद क्या बोला गया है, यदि वह दोनों दूरी को पैदल तय करे, ठीक, तो उसे कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, उसे कुल कितना समय लगेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला, पैदल 5 है ना, पैदल ये जाने का 5 है, 5 आ गया है, और आने का 5 करोगे। ठीक, पैदल वो क्या करता है, यहाँ से पैदल जाने का हम लोग 5 लिए हैं, और ये 3 है, ऑटो से वापस आने का, तभी तो ये 8 हुआ है। तो पैदल जब वो जाएगा और पैदल जब वापस आएगा, ठीक है, तो जाने में भी 5 घंटे लेगा और आने में भी 5 घंटे लेगा, तो कुल कितना लेगा, 10 घंटे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है ना, आज जितने भी प्रश्न है सब बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर 300 किलोमीटर की दूरी को पहले की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय करता है। कार की मूल गति आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे, ठीक, ये 300 किलोमीटर है, ठीक, और इसको मान लीजिए पहले ये कितने में तय करता था, एक्स में तय करता था। ठीक है,
लेकिन अब क्या बोला गया है, यही 300 किलोमीटर की दूरी को वो क्या करता है, पहले एक्स में तय करता था, तो अपनी कार की चाल 15 किलोमीटर बढ़ा देने पर कितना बढ़ा दिया, इसी एक्स में 15 किलोमीटर बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्या बोला गया है, तो पहले की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है, तो इन दोनों के समय का अंतर कितना आ गया, 1 घंटे का। ठीक है, इन दोनों के समय के बीच का अंतर कितना आ गया, 1 घंटे का। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स में इनमें से कोई वैल्यू रख लीजिए, जैसे कि यहाँ 50 है, 50 में 300 का भाग करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, लेकिन 50 और यहाँ कितना है 15, 65 से आप 300 का भाग करेंगे तो भाग नहीं हुआ। ठीक है, ये वाले वैल्यू रखिए 60 का। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की जगह 60 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, यहाँ एक्स की जगह 60 रखेंगे, ये दोनों को जोड़िए 75, और ये कितना आ जाएगा 4, तो 5 - 4 बराबर 1 घंटे, तो ये भी एक आ गया और ये भी एक आएगा, दोनों मतलब दोनों क्या है, बराबर है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। या इसको आप इस तरीके से ही बनाना चाहते हैं तो कुछ बेसिक मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसको बेसिक मेथड से भी देखते हैं। देखिए, ये 300 किलोमीटर की दूरी है, इसको मान लीजिए एक्स से तय करता है, और अब क्या करेगा, इसी 3 किलोमीटर को एक्स किलोमीटर में 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपको बढ़ा देगा, तो इनके बीच के डिफरेंस एक आ जाता है। ये इसको आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, और ये 300 आप क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये x-15, और ठीक है, 1 मिनट, x-15 माइनस एक्स बराबर 1। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, यही है ना, x-15, अब ये 300 यहाँ हो गया, x और x कट गया, गुणित 15 हो जाएगा, और ये आपका x² -15 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x² -15, और ये कितना हो जाएगा आपका 4500, है ना। देखिए ये x² और 15x हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा, 15x। ठीक, ये आपका कितना आ गया, 4500 आ गया। अब 4500 में आपको 15 लाने हैं। ठीक है, 4500 में आपको क्या करने हैं, 15 लाने हैं, तो देखिएगा ये x² है, ये आपका कितना हो जाएगा 75x, है ना, -60x -4500। ठीक है, धन कितना आ जाएगा 4500। ठीक है, तो यहाँ से x-75 आपको मिलेगा। ठीक, और ये x कितना हो जाएगा, -75 हो जाएगा, और दूसरा आपको क्या लेगा मिलेगा, x-60। ठीक है, x-60 मिलेगा, और ये 0 होता है, तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या 60, तो यही 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इसको आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़े। देखिए, ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। देखिएगा, प्रश्न में 3 लोग हैं ना, एक क है, एक ख है, एक ग है। ठीक, क ख ग की तुलना में क जो है, ये क जो है ख की तुलना में 2 गुनी गति से चलता है, और ये ख जो है ग की तुलना में 3 गुनी गति से चलता है। ग 1 घंटे में जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी क कितने देर में तय करेगा। देखिए ये ग है, मान लीजिए एक्स। ठीक है, ये एक्स की गति से चलता है, तो ख जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, 3x की गति से चलेगा, और ख जो है, हाँ, ख की तुलना में क जो है 2 गुनी मतलब 6x की गति से चलेगा। अब प्रश्न में बोला कि यदि ग जो है 1 घंटे में जितनी दूरी तय करता है, ठीक है, ग जो है 1 घंटे में जितनी दूरी तय, ये ये 1 घंटा नहीं है ना, ये आपका 1 से ही 1/2 घंटा। ठीक है, मतलब 1 घंटा और 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 90 मिनट। ठीक है, तो देखिए ये जो है एक्स, ठीक, यहां से हम लोग क्या देख पाएंगे, देखिए ये एक्स इसकी चाल है, एक्स जो इसकी चाल है, समय क्या है 90 मिनट है, और दूरी दूरी मान लीजिए डी, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 90x, यही है ना, डी का दूरी कितना आ गया यहाँ पे 90x है। या इसको आप किस तरीके से समझेंगे, 1 मिनट, इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए देखिए, सबसे पहले तो आप दूरी क्या लिए हम लोग, डी, डी को आप दूरी ले लीजिए, और नीचे में क्या होता है आपका समय, टाइम। ठीक है, तो देखिए ये जो है ग एक्स है ना, एक्स की चाल से डी दूरी को ये क्या करता है 90। ठीक है, और किसमें
90 मिनट में तय करता है। तो यहाँ से आप दूरी निकालोगे, ठीक है, यहाँ से आप दूरी रहने दीजिए, आप टाइम निकाल लो, है ना। आप क्या करोगे, यहाँ से टाइम निकाल लोगे। उतनी दूरी का कितनी दूरी में तय करता है, अच्छा चलिए ठीक, मैं, है ना, क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पाया था यहाँ पे कि का कितनी दूरी में तय करता है। अब देखिए, का उतनी दूरी को का कितनी देर में तय करेगा, ठीक है। तो का 6x की स्पीड से कर रहा है ना। यहाँ देखो, छह का जो है 6x की स्पीड से कर रहा है, ठीक है। का जो है क्या कर रहा है, 6x की स्पीड से इस दूरी को तय करता है, किसको, 90 को, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए, ये 90 है और ये 6, ये कितना आ जाएगा, 15 मिनट, ठीक, कितना, 15 मिनट, ठीक। ये इसी को भी फिर से समझिए, है ना, इसको आप फिर से समझेंगे यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे तीन लोग हैं, क, ख और ग। ये x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, ये 2x किलोमीटर, ये 3x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, और ये 6x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। ग ये जो है 1.5 घंटे में तय करना है, इसको 1.5 घंटे में, और मिनट में देखेंगे कितना, 90 मिनट में ये जितनी दूरी तय करता है, इसी 90 मिनट को जो है ये का कितनी कितनी देर में तय करेगा। तो इसकी चाल देखिए, यहाँ पे 6x है, और आपको क्या बताने हैं, टाइम इसके बताने हैं, ठीक है। 6x के हिसाब से टाइम, तो 6 कम 6 15, ठीक है। तो ये कितना टाइम में ये तय कर लेगा, देखिए गा कितने में तय करता है, 90x में, है ना। गा के यहाँ पे देखेंगे, गा का अगर आप क्या निकालेंगे यहाँ पे, ठीक, ये है, ग के लिए निकालते हैं, स्पीड कितना हो गया, स्पीड निकालिएगा तो ये ऊपर में आपका, ठीक है, कितना x, है ना। एक मिनट, स्पीड इसका x है, इसका डिस्टेंस आप क्या रखेंगे, d रखेंगे, और 90 मिनट रखेंगे, यही चीजें हैं। डिस्टेंस लोगे कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा। ये x x कर गया, 6 कम 6 15, टाइम कितना आ गया, 15 मिनट। चीजें क्लियर हुई, ठीक है, चीजें क्लियर हुई क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीन लोग हैं, समझिए, ए है, बी है और सी। ये x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तय करता है, ये 3x में, ये 6x में। ये जो है 90 मिनट में तय करेगा, है ना। तो ये 90x दूरी तय करना है इसको, तो इसी 90x दूरी को ये कितने समय में तय करेगा, तो ये 90x है बटा 6x, कितना आ गया, 15, ठीक है। और ये कितना हम लोगों ने यहाँ पे 90 क्या है, मिनट में लिया है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 15 मिनट आएगा। बस इतनी ही चीजें हैं, ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न को पहले पढ़ेंगे अच्छे से। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल की, ठीक है, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है क्या, हाँ देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से, 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट, है ना, देर में अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि वो वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वो पहुंचे। देखिए, इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो मेथड बताता हूँ। जब आपको कितने समय में पहुंचेगा टाइम, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ x/y - x इंटू टाइम। देखिए, x क्या होता है आपका, देखिए ऊपर वाले वैल्यू को आप x लेंगे, नीचे वाला वैल्यू को आप y लेंगे। ऊपर वाले वैल्यू को आप, ये 3/5 है ना, इस वैल्यू को x लेंगे, इसको लेंगे y, तो ये 3 हो गया, ये 5 - 3 हो गया, और टाइम कितना बोला है, 40 मिनट, ठीक है। तो ये 3 हो गया, नीचे में 2 आएगा, ये 40, 2 एकम 2 बीसम, आपका इन दोनों को गुणा करोगे 60, ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन भी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये एक मेथड है ना, फार्मूला मेथड। चलिए इसको दूसरे तरीके से बना के देखते हैं। देखिएगा, कितनी की चाल बोला गया है, 3/5, है ना। वास्तविक चाल के चाल से करो, तो नीचे वाला क्या होता है, ऐसा वैल्यू में ये वास्तविक चाल होता है, ठीक। और ऊपर वाला जो है क्या है, परिवर्तित चाल है, ठीक है, याद रखना है। देखिए, ये क्या है, चाल है मतलब स्पीड है, तो स्पीड का रेशियो आप निकालेंगे तो 3/5 आ गया, ठीक है। स्पीड, है ना, स्पीड का आप लोग, नहीं, इसको इस तरह से समझिए, देखिएगा, ठीक। वास्तविक वैल्यू पहले रखेंगे, स्पीड इनका कितना दिया है, 5/3, तो ये टाइम कितना लेंगे, 3/5 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है ना। देखिए, इन दोनों के टाइम का अंतर कितना है, 20 मिनट का। और एक, देखिए,
एक्चुअल डिफरेंस कितना है 20 मिनट का, लेकिन इन दोनों के बीच निकालोगे कितना है 10 का। ये कि कैसा हो जाएगा 2 दहम 20। देखिए एक मिनट, देखिए ये कितना दिया है 3/5 दिया है। अब यहाँ स्पीड क्या है, एक 5 की है दूसरा 3 की है। अब टाइम निकालोगे कितना आगे जाएगा 3 का और 5 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना कितना दिया है यहाँ पे 40 मिनट। कितना दिया है 40 मिनट, लेकिन एक्चुअल में कितना है 2। तो एक का वैल्यू कितना आ गया 20। तो ये जो 3 है 3 में आप 20 का गुणा करोगे तो 60 मिनट, यही 60 क्या है आपका उत्तर। अब कैसे पता चलेगा, ये देखिए वास्तविक चाल है। यदि वो वास्तविक चाल से चले तो कितना समय मिलेगा, ये वास्तविक चाल है तो वास्तविक का ही आप समय निकालोगे, समय आ गया 60 मिनट। इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यदि एक व्यक्ति अपने घर से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो स्टेशन पर उसे है ना, तो स्टेशन पहुंचने में उसे 8 मिनट पहले ट्रेन छूट जाती है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़े तो स्टेशन में ट्रेन के चलने के 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो व्यक्ति के घर से स्टेशन की दूरी आपको बतानी है। देखिए एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक कोई व्यक्ति है, मान लीजिए स्टेशन से घर की दूरी कुल दूरी डी है। ठीक है, कुल दूरी क्या है तो डी है। यही दूरी को क्या करता है व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो क्या करता है 8 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक, 8 मिनट पहले पहुंचता है, लेकिन इसी दूरी को जब क्या करता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के से जाता है तो 7 मिनट पहले पहुंचता है। देखिए 7 मिनट यहाँ पहले पहुंचा, 8 मिनट पहले ट्रेन छूट जाती है, मतलब 8 मिनट बाद पहुंचता है। ठीक, यहाँ ट्रेन 7 के छूटने के 7 मिनट पहुंचा है, पहले पहुंचा है, और यहाँ पर जो है उसके ट्रेन के छूटने के 8 मिनट बाद पहुंचा है। 8 मिनट बाद यहाँ पहुंचा है ट्रेन छूटने के, और 7 मिनट पहले यहाँ पहुंच गया है ट्रेन छूटने के। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना, देखिए टाइम, ये डी है, डी का 6 लेंगे यहाँ पे, फिर इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस निकालने हैं। और ये यहाँ पे कितना है, पहले वो 8 मिनट का डिफरेंस लेता है और बाद में 7 मिनट। तो टोटल डिफरेंस कितना ले लेता है वो 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट का। देखिए एक पहले बाद वाली कंडीशन है, पहले कंडीशन है, दोनों में अंतर है तो आप इसको जोड़ देंगे। ठीक, और ये इसमें देखिए आपका, चलो इसको सॉल्व करिए। ये कितना आ जाएगा 30 आएगा, ये 5D आ गया, और ये 3D, ये कितना आ गया 15, है ना, 15 आ गया। लेकिन आपका आंसर किसमें दिया किलोमीटर प्रति घंटे में, ये 15 मिनट है तो आप 60 का क्या कर देंगे इसमें भाग कर देंगे। तो ये आपका कितना आ गया 2D/30, और ये 15/60। ठीक है, 30 एकम 30 दूने, और ये आपका आ जाएगा डी बराबर आ जाएगा 15/4। तो डी कितना आ जाएगा, डी क्यों आए, हाँ डी डी, ठीक है। तो ये देखिए 4×3=12, और 4×3=12 3 4, ये डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा 3 से ही 3/4। ठीक है, डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा 3 से ही 3/4, और डिस्टेंस को हम डिनोट किसमें करते हैं किलोमीटर में। ठीक है, इसमें तो किलोमीटर में। ये आपका एक मेथड है। ठीक, और चलिए इसको हम लोग दूसरे मेथड से बना के देखते हैं, देखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, दूरी पूछा गया, तो इसमें आप फार्मूला में रख सकते हैं। फार्मूला देखिए जैसे ए बी है ना, इसको समझे A × B है, और नीचे में B - A है, और उसके बाद आपका T1 + T2। देखिए अब ये जुड़ेगा कब या घटेगा कब, आपको याद रखना है। जब एक व्यक्ति क्या करेगा, अपने घर से स्टेशन जाएगा और ट्रेन जो है, ठीक है, ट्रेन के छूटने के पहले पहुंचा है, ट्रेन के छूटने के पहले पहुंचा है, और क्या करेगा यदि वही व्यक्ति दूसरे स्पीड से जाएगा और ट्रेन जो है उसके पहुंचने के पहले छूट गया है। ठीक है, ट्रेन उसके पहुंचने के पहले छूट गया है, मतलब एक बार जब जाता है तो ट्रेन क्या होता है उसके पहुंचने के बाद छूटता है, और एक बार जब जाता है तो ट्रेन उसके पहुंचने के पहले छूट जाता है। जब इस तरीके से कंडीशन हो तो दोनों, यहाँ पे देखिए 8 मिनट है ना पहले छूट जाता है, वो 8 मिनट पहले छूट जाता है, और वो जब पहुंचता है उसके 7 मिनट बाद छूटता है। तो ऐसा जब पहले और बाद वाला कंडीशन, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए ए और बी, देखिए ए क्या होता है आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए और बी आपका स्पीड को डोनेट करता है। ये 10 - 6 हो गया, और यहाँ T1 कितना, पहले 8 मिनट का लेगा, फिर बाद में क्या करता है 7 मिनट का लेता है। और किलोमीटर में आपको बताने हैं तो ये दोनों मिनट में है ना, तो इसको क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे आप। तो देखिए 10×6=60 हो गया, ये आपका 4 आ गया, ये 15 और 60, 15 एकम 15 चौक, और 4 एकम 4 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4×3=12, 3 से ही 4, इतना किलोमीटर, यही आपका उत्तर है।
ठीक, यही आपका क्या तो उत्तर है। चलिए इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़े। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति अपने घर से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने मंजिल पर, है ना, अपने मंजिल पर 10 मिनट देर से पहुंचता है। यहाँ पे क्या है थोड़ा सा, है ना, 10 मिनट देर से पहुंचता है, याद रखेंगे आपको। यदि वह 15 किलोमीटर की चाल बढ़ाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलता है और 10 मिनट क्या करता है, देरी से पहुंचता है। ठीक है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 10 मिनट पहले पहुंच जाता तो सही टाइम में पहुंच जाता। लेकिन अब क्या करता है, इसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वो अपना बढ़ाता है, तब उसका चाल कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और वह क्या करता है, 5 मिनट देर से पहुंचता है। यहां भी देर से पहुंचा है, यहां भी देर से पहुंचा है। ठीक, तो व्यक्ति के घर एवं उसके मंजिल के बीच की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनके बीच के पहले डिफरेंस देखते हैं। तो पहले डी दूरी को 45 किलोमीटर में तय करता है, और दूसरी बात इसी डी दूरी को क्या करता है, 45 और 15 60। ठीक है, 60 ये ले लीजिए। ठीक है, कितना करेंगे आप, 60 पहले ले लेंगे और क्या, ठीक, अब टाइम देखिए, या इसको इस तरीके से सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए देखिए वहां चीजें कैलकुलेट करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना। अब चीजें क्या हुई, पहले 10 मिनट है तो वहां से आप टाइम निकालें, या इसको भी आप फार्मूला मेथड से सॉल्व करें, है ना। जब इसको दूरी पूछा जाएगा तो इसको भी आप क्या करेंगे, फार्मूला मेथड। जब यहाँ भी देर है, यहाँ भी देर है, दोनों जगह माइनस माइनस है ना। यहाँ भी देरी से पहुंचता है, यहाँ भी देरी से पहुंचता है, तो इन दोनों को पहले आप घटाएं। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 5। ठीक है, उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच का जो स्पीड है इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 60 हो जाएगा। अब इसी स्पीड को 45/15 कर दें। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 एकम, 15 चौक, और यहाँ पे कुछ चीजें छूटी हैं क्या। अच्छा हाँ, देखिए एक मिनट, मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूँ, है ना। अब आंसर क्यों नहीं आया, देखिए जब आपको इस तरीके प्रश्न में देखिए, यहाँ पे भी देरी हुआ, यहाँ पर भी देरी हुआ, या यहाँ पर वो क्या करेगा, पहले पहुंच जाएगा, यहाँ पर भी पहले पहुंचेगा। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करने फार्मूला मेथड से। देखिए यहाँ पे 10 मिनट की देरी, यहाँ पे 5 मिनट की देरी है, लेकिन आंसर आपके किलोमीटर में दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 1/6 ले लीजिएगा। ठीक, मतलब 1/6 क्यों आया, देखिएगा ये 10 है और ये 7, ये 10 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे। ये आपका 60 है, इसको आप क्या करेंगे, ये 10 मिनट, ये 5 मिनट है ना। ये कितना है, तो 5 मिनट है, देखिएगा ये 5 मिनट है, इसको आप घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे, है ना। और इसके बाद क्या हो, आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 45 और 15 को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और इसके बाद इसी 45 और 15 का भाग कर देंगे। ठीक, इतनी चीजें हुई। अब देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और ये 5, और ये आपका कितना, 60 आ गया, और ये आपका 3 आएगा, 60 और 60 कर गया, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। देखिए इसको मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। देखिएगा, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और 10 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। दोनों जगह वो देर पहुंचा, या दोनों जगह वो पहले पहुंच जाएगा। तब इसको किस तरीके से सॉल्व करने हैं, आपको डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस किस प्रकार से निकले। देखिए यहाँ पे 10 मिनट है, यहाँ पे 5 मिनट है, तो इसको आप क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10/60 है ना, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए ये 5/60। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को आप जोड़ देंगे, तो दोनों की स्पीड कितना है, 60 हो गया। अब दोनों की स्पीड को भाग कर देंगे, तो 45/15, इतनी चीजें हुई। इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, ये आपका 60 है, ये 10 - 5 मतलब 1 मिनट, ये 5 ही आ गया। ठीक है, ये कितना आएगा, 5, ये आपका 60 हो गया, और ये 15 तिया 3, 60 और 60 करके 15 किलो प्रति घंटा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए आज की क्लास में मैंने इतना ही प्रश्न रखा है, आप इतने ही प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, और है ना, आज की क्लास से आप देखिएगा इस तरीके के प्रश्न आपको डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।